मैं यास्मीन फारूकी जी के पास जा रहा हूं। यास्मीन फारूकी जी, एसडीपीआई की भूमिका संदेह के घेरे में है, मामले की जांच की जा रही है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है और अगर एक राजनीतिक पार्टी का इस तरह की संलिप्तता या फिर इस तरह की से जांच के दायरे में आना बेहद विवादास्पद और चौंकाने वाला भी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि एसडीपीआई का पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। मामलात ही अलग अलग हैं। एसडीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है और हम लोग राजनीतिक मैदान में उतरते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा लोगों को हमसे ख़तरा होने लगा है, इसलिए अगर वो हमें मुलव्विस करना चाहते हैं और हमें खौमाखा बदनाम करना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। तो कह रहे हैं कि एसडीपीआई के लोग इससे जुड़े हुए थे और उनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, एसडीपीआई के फॉर्म्स मिले हैं, वो इससे जुड़े हुए थे, ये बात सामने आ रही है। सौरभ जी देखिए, आप अगर एसडीपीआई के फॉर्म की बात कर रहे हो, बार बार फॉर्म की बात आ रही है। मेरे एसडीपीआई के ऑफिस में कांग्रेस के अगर फॉर्म मिलते हैं तो क्या ये बुरी बात है? मेरे ऑफिस में अगर बीजेपी के फॉर्म मिलते हैं तो क्या मैं गुनाहगार हो जाऊंगी? आप मुझे बताइए। सब मतलब अपनी सदस्यता आपके ऑफिस में अगर बीजेपी का फॉर्म मिलता है, मतलब आप बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित गया होगा, जैसा आप कह रहे हैं। जी, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके घर में या ऑफिस में बीजेपी का फॉर्म मिलता है तो आप बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित हैं, ठीक बात? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर मेरी दोस्ती किसी बीजेपी के बंदे से है, बात सुन लीजिए सौरभ जी, बहुत ठंडी बात है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम बीजेपी वालों से क्या नफरत करते हैं? जी, बहुत प्यार करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, आइए दोस्ती करते हैं। और अगर उनका फोटो मेरे पास कहीं मिल जाता है तो या मेरे उनसे दोस्ती हो सकती है। देखिए, राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है और एक मोहल्ले पड़ोस की दोस्ती अलग चीज है। वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो बीजेपी के, कांग्रेस से, किसी के भी। वहां इंडिविजुअल बंदा है, वहां पार्टी नहीं है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही यहाँ पे। और ये मैं आपको फिर फैक्ट कह रही हूँ कि एसडीपीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन में एक प्रचार में बार-बार क्यों घसीटना चाहते हैं एसडीपीआई को? नहीं, एसडीपीआई को मैं इसलिए घसीट रहा हूं क्योंकि एक तो एसडीपीआई का नाम आया है मैम, दूसरी बात ये कि एक मेरे पास एक पैम्फलेट आया जिसमें लिखा हुआ है विधानसभा, सुन लीजिएगा मैम थोड़ा सा, विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ, सुशील, शिक्षित, समाज सेवी पीडीए गठबंधन उम्मीदवार शमीम अख्तर, चुनाव चिन्ह ऑटो छाप, क्रमांक संख्या 12, दिनांक 3 नवंबर 2020 को अपने मतदान केंद्र पर ऑटो रिक्शा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाओ। ये तो मैंने चुनाव प्रचार कर दिया। खैर, निवेदक एसडीपीआई बिहार स्टेट शमीम अख्तर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एसडीपीआई कैंडिडेट बिहार शरीफ। यास्मीन जी, ये तो कैंडिडेट निकला आपका। मतलब मेरे ये आपकी बात समझ में नहीं आई। वहां का कैंडिडेट होगा, मुझे इतना इल्म नहीं है। अच्छा। मैं क्योंकि नेशनल का ज्यादा काम देखती हूँ। जी। वहां का कैंडिडेट होगा बिहार का। अगर कैंडिडेट होगा तो फिर मामला गंभीर है ना आपकी पार्टी के लिए यास्मीन जी। जैसे क्यों? अगर आपका कैंडिडेट होगा और एंटी नेशनल गतिविधियों में पाया गया है, संलिप्त पाया गया है, तो फिर ये तो मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी इस मामले में जांच करनी चाहिए, इंटरनल जांच आपको चलानी चाहिए। हाँ, देखेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, आपका मशवरा बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल इसको बहुत सही मान रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे, बिल्कुल उसकी जांच होगी। क्योंकि यही तो मुश्किल हो गई है, हमारे साथ कौन कहाँ बैठ जाता है आके पता ही नहीं चलता। आपको पता होगा, हमारे यहाँ अभी उदयपुर में एक जो मर्डर हुआ है, उसमें आपके हमारे होम मिनिस्टर कटारिया साहब के साथ उसके फोटोग्राफ हैं। वो वहां का मेंबर था, कर्मठ कार्यकर्ता था। अब क्या काउंटर करने वाली बात कह रहे हैं, ये मामला टेररिज्म से जुड़ रहा है। मामले की संवेदनशीलता को मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है ना विकास जी, मैं उनको क्लियर कर, अरे मैं तो उन्हें बचा रही हूँ विकास जी, मैं तो उन्हें बचा रही हूँ। मैं तो यही तो कहना चाहती हूँ, कहाँ कौन घुस जाता है पता ही नहीं चलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।